नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 के लिए इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारे कि चूज द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन द लेटर्स, यानी अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है। तो इसे हम पढ़ते हैं बुक, कुक, पुल, लुक। बुक, कुक, लुक, पुल। यहाँ पर ये जो हमारा सी ऑप्शन है वो अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊ है वो बड़े ऊ की ध्वनि दे रहा है, यानी पुल इस प्रकार से है। बाकी इस सभी में छोटे ऊ की ध्वनि आ रही है, जैसे लुक है या कुक है, बुक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है जो राइट रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, दी ब्लैंक लर्न लेसन केयरफुली। इसमें आपको प्रोनाउन यूज करना है, तो क्या आ जाएगा, दे के लिए यदि हम प्रोनाउन केज यूज करते हैं तो वो आ जाता है देम सेल्व्स। क्या आ जाता है, देम सेल्व्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ई के लिए आता है हिमसेल्फ, और सी के लिए आता है हर सेल्फ, और यू के लिए योर सेल्फ। इसी प्रकार से डी के लिए आता है देम सेल्व्स। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है नेवर प्ले ऑन दी, यानी आपको नहीं खेलना चाहिए खाली जगह। किस पर नहीं खेलना चाहिए, रोड पर नहीं खेलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों चौथा क्वेश्चन है ऑलवेज फॉलो, यानी हमेशा फॉलो करना चाहिए ब्लैंक रूल्स, यानी कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए। तो जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि दोस्तों इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विथ द हेल्प ऑफ लेटर गिविंग द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में दिए हुए लेटर का प्रयोग करते हुए आपको इनको कंप्लीट करना है। तो ये फर्स्ट वाला आपके हो जाएगा HONOUR, ऑनर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑनर। यहाँ पर ये यू रहेगा हमारा HONOUR, मैं यहाँ लिख देता हूँ HONOUR, ऑनर। उसके बाद में सेकेंड हमारा रहेगा, ये है हमारे ट्विंकल की, TWINKLE। ठीक है ना, ट्विंकल की, TWINKLE, ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओके, छठा क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आपको यूज करना है ए एन द का प्रयोग करना है। ओके, वी वेंट टू सी ब्लैंक ताज, यानी ताज है वो एक हेरिटेज है, मतलब एक इमारत है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल हमारा रहेगा दोस्तों द। कोई भी ऐसी अनोखी वस्तु जो दुनिया में एक है उससे पहले दी आर्टिकल आता है, साथ में आसमान तथा आसमान की कोई भी वस्तु से पहले भी दी आर्टिकल आता है। नदियाँ, जो झरने हैं, सागर हैं, द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, उनसे पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। साथ में सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सट्टे का सेकंड क्वेश्चन रहेगा यस्टरडे आई सा ब्लैंक एक्सीडेंट। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा, देखो इसको पढ़ते थे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ठीक है ना, एक्सीडेंट। तो यहाँ पर हमें ध्यान किस पर देना है, प्रथम अक्षर पर। प्रथम अक्षर हमारा ए जो स्वर है, तो स्वर से पहले हम आर्टिकल एन लगाते, ए एन। ओके, और यदि प्रथम अक्षर की ध्वनि व्यंजन से निकलती है तो हम ए लगाते हैं। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन रहेगा आपके मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स दोस्तों कोई भी वर्ड होता है उसके अंत में लगते हैं, तो सफिक्स आपको लगाना है LY और FUL। ठीक है, तो यहाँ पर बेड, बेड के साथ में LY लग जाएगा तो ये हो जाएगा बेडली, BADLY, बेडली। और सेकेंड है केयर, तो केयर के साथ में फुल आ जाएगा CAREFUL, केयरफुल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा अरेंज दी फॉलोइंग जंबल लेटर। इन जंबल लेटरों को आपको सही करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये फर्स्ट वाली स्पेलिंग आपके हैं पेन की, PAIN, पेन मीन्स दर्द होता है। अब जो पेन मीन्स कलम होता है उसकी स्पेलिंग आपको हमें कमेंट करके बतानी है। और यहाँ पर ये हमारी स्पेलिंग है शू की, यानी जूते की, तो HHOE, शू मीन्स जूता, एक जूता। ठीक है, वैसे तो ये हमेशा एस के साथ में रहता है, लेकिन कभी कभार इसको शू यानी एक जूते की ओर इशारा होता है तो शू भी हम बोल सकते हैं, नहीं तो ये कभी भी सेंटेंस में अकेला शू यूज ही नहीं होता है, शूज होता है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 9, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिविंग द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर जो ये वर्ड दिए हुए ना, इन्हीं वर्डों का प्रयोग करके आपको इन खाली जगहों को कंप्लीट करना है। वी शुड वियर अ, हमें पहनना चाहिए ब्लैंक व्हील ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल, यानी मोटरसाइकिल चलाते समय हमें क्या पहनना चाहिए। मेरे ख्याल से तो हमें एक हेलमेट पहनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा, ये वाली स्पेलिंग राइट हो जाएगी, हेलमेट। ओके, उसके बाद में सेकंड है वी शुड हेल्प द, हमें हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। किसकी मदद करनी चाहिए, तो हमें मदद करनी चाहिए इन क्रॉसिंग द रोड, यानी रोड क्रॉस करवाने में। तो बूढ़े जो लोग होते हैं ना,
उनकी हमें मदद करनी चाहिए, तो ये आ जाएगा ओल्ड पीपल आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें। उसके बाद में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक, कंप्लीट द पैसेज। इस पैसेज को आपको कंप्लीट करना होगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर, यहाँ पर देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड दिए हुए, इन्हीं वर्डों का प्रयोग आपको करना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर यानी एक समय की बात है, एक बार देयर वर फ्रेंड्स यानी मित्र थे। तो कितने मित्र, 1 2 3 जो भी होंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3, ठीक है ना, 3 मित्र, 3 फ्रेंड्स। ओके जो मोती दी डॉग यानी मोती है जो डॉग था, और प्यूजी जो कैट थी, और निकू जो निकू है वो क्या हो जाएगा, यानी दो तो दोस्त हो गए हैं, डॉग और ये कैट तो हो गया, तो तीसरा कोई जानवर का नाम हो जाएगा, तो हो जाएगा माउस से, ठीक है ना, ये माउस आ जाएगा यहाँ पर। दे लिव्ड इन यानी वो रहते थे, किस में रहते होंगे, घर में रहते होंगे, जंगल में रहते होंगे, तो यहाँ पर फॉरेस्ट का तो आया नहीं, तो हाउस आ जाएगा यहाँ पर, हाउस यानी घर में रहते थे। मोती लव्ड टू प्ले यानी मोती है वो दौड़ने से प्यार करता था, मतलब दौड़ना उसका हॉबी थी, और उसका क्या था, खेलना और दौड़ना उसकी हॉबी थी, तो प्ले एंड रन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा RUN रन। नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन है, टिक T फॉर ट्रू और F फॉर फेल्स, यानी जो गलत के हैं उसके लिए F लिखना है, और जो गलत हैं उसके लिए आपको F के ऊपर टिक लगाना है, और राइट है तो T के ऊपर टिक लगाना है। ओके तो यहाँ पर फर्स्ट है वी शैल नेवर ओवरकम, ये स्पेलिंग गलत है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये ओवरकम की स्पेलिंग है। वी शैल नेवर ओवरकम, हमें कभी कामयाब नहीं होना चाहिए, तो ये तो इसकी बात गलत है, हमें तो कामयाब होना चाहिए, तो हम किस पर राइट लगा देंगे, F पर राइट लगा देंगे, मतलब ये बात इसकी गलत है। शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे, यानी शिवम है वो पार्क में गया था एक दिन राजू के साथ में, तो ये बात इसकी गलत है, राजू के साथ में शिवम पार्क में नहीं गया था, तो यहाँ पर ऐप के ऊपर हम टिक लगा देंगे। तो दोस्तों आपको मैं कमेंट करके बताना कि शिवम किसके साथ जो है वो पार्क में गया था, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन रहेगा, दी एलिफेंट वेयर वेरी हंग्री, यानी हाथी बहुत भूखे थे, दे वेयर लुकिंग फूड, यानी हाथी भूखे थे और वो भोजन की तलाश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो प्यासे थे और पानी की तलाश कर रहे थे। उसके बाद में राजू एंड बिट्टू वेयर क्वारलिंग, यानी राजू और बिट्टू हैं वो आपस में झगड़ रहे थे, ये बात इसकी गलत है, राजू और बिट्टू आपस में झगड़ा नहीं कर रहे थे। तो कौन किसके साथ झगड़ा कर रहा था ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। उसके बाद में दशहरा कम्स इन कार्तिक पक्षा, यानी जो दशहरा है वो कृष्णा पक्ष में आता है, कार्तिक में कृष्णा है, ठीक है ना, तो दशहरा है वो कृष्णा पक्ष यानी अंधेरे में आता है, तो ये बात तो इसकी गलत है, वो तो शुक्ल पक्ष में आता है, तो ये भी बात इसकी हो गई असत्य। उसके बाद में है रिंकूज फादर डेड फॉर ऑफ हाई फीवर, यानी जो रिंकू है उसके पापा की मृत्यु हुई थी हाई फीवर यानी तेज बुखार के कारण, तो ये भी बात इसकी तो गलत है। इन सभी में आपके ये एफ पर ही टिक हुआ है, क्योंकि ये सभी पॉइंट है वो गलत हैं। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, मैच दी फॉलोइंग कॉलम A2 विद कॉलम B, आपको कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है। चैटर बॉक्स यानी बातालू जो होता है ना, वो क्या होता है, वो हमेशा बातें करने की बात करता है, यानी वन हु टॉक्स टू मच, यानी बहुत ज़्यादा बातें करता है। और उसके बाद है स्टरवेशन, तो ये हमारे मिलान कर देगा द स्टेट स्टे ऑफ विदाउट ईटिंग फूड। ओके और वो जो आइडिया मतलब विचार, यानी जो हमारे थॉट्स होते हैं वही विचार होते हैं, तो ये मिलान करेगा थॉट्स से। उसके बाद में पुलिस जो मूर्ख होता है यानी जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती है, तो ये अनवाइज से मिलान करेगा। उसके बाद में अर्थ यानी भूमि, जिसे हम भूमि को लैंड भी कहते हैं, तो लैंड यानी जमीन यानी भूमि, ये लैंड से मिलान कर देगा। रेन का मतलब बारिश होता है, तो जिससे बसा उससे ही मिलान कर दो, तो ये इससे मिलान कर देगा। वाटर ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स यानी बादलों से जो पानी की बूंदें गिरती हैं। उसके बाद में ये रीडिंग से संबंधित है, 16 से 18 क्वेश्चन है, जो यहाँ पर एक छोटा सा आपके पैसेज है दोस्तों। इस पैसेज को मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसे आप देखना पसंद नहीं करोगे, बट आपको वीडियो को पॉज करके इन सभी को पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर फेस्टिवल सेलिब्रेट इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर सेलिब्रेट जो भी जो त्यौहार होते हैं उसको किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, तो एक बड़ी जील के साथ में उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन इंडिया मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेट विद ग्रेट जील, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ दशहरा, यानी दशहरे का दूसरा नाम क्या था, तो दशहरे का दूसरा नाम होता है विजयदशमी, ठीक है, ये यहाँ पर नाम पड़ा हुआ है विजयदशमी, इट इज आल्सो कॉल्ड विजयदशमी। उसके बाद में क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द ओपोजिट, आपको बताना है। तो गुड का मतलब होता है अच्छा, तो बैड को क्या कहते हैं, इस पैसेज के अनुसार हम जो भी बुरा होता है उसे ईवल बोलते हैं, EVIL ईवल, ठीक है, यहाँ पर ये स्पेलिंग आई हुई है यहाँ पर। ओके और डे का इसने क्या बताया, रीड द पैसेज ओपोजिट बताना है, तो डे का ऑपोजिट हो जाता है नाइट, वैसे तो नाइट का इसमें आया तो नहीं है, बट ये हमारे नाइट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, वाई
इज दशहरा सेलिब्रेट, यानी दशहरा है उनको हम क्यों मनाते हैं? तो देखो इसका आंसर मैं आपको इसके अंदर से बता देता हूँ। दशहरा है उसको हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? तो लॉर्ड राम विक्ट्री, और यहाँ पर दशहरा सेलिब्रेट, देखो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दशहरा इज सेलिब्रेट इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, यानी राम की विजय की उपलक्षता में ये मनाया जाता है क्या? दशहरा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज दशहरा सिंबल, दशहरे का सिंबल क्या है? यानी ये जो लास्ट वाली लाइन है ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड अवर इवल, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का ये सिंबल है क्या? दशहरा। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में हम दशहरा को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ फॉलोइंग वर्ड। तो एक तो है हमारा वॉर, ठीक है, वॉर मीन्स युद्ध, टू लॉस यानी हार जाना। ठीक है, तो इन दोनों की स्पेलिंग मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो फर्स्ट में था हमारे वॉर, तो वॉर का हो जाएगा दोस्तों बैटल, बैटल मीन्स लड़ाई। ठीक है, ये हो जाएगा। उसका सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ओके, और जो टू लॉस था उसका हो जाएगा हमारे डिफीट, ये रहा इसका आंसर यहाँ पर डिफीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये रहा, तो रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है दोस्तों बहुवचन। तो फेस्टिवल का हो जाएगा फेस्टिवल, जहाँ पर मैं स्पेलिंग को लिख देता हूँ यहीं पर, FESTIVALS, ओनली फॉर एस लगता है। और वाइफ का प्लूरल हो जाएगा हमारे WIVES, यानी एफ या एफ ही होता है, तो हटा एफ या एफ को हटाकर हम VES लगाने से प्लूरल बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द किंग। इसने किंग लिखा है, यहाँ पर था किंग, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी यहाँ पर किंग था। हु वाज द किंग ऑफ लंका, लंका का राजा कौन था? लंका का राजा तो रावण था। ओके, ये रावण हो जाएगा। उसके बाद में रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट वन वर्ड। आपको वन वर्ड यानी एकल शब्द लिखना है। तो यहाँ पर है फर्स्ट की पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी 30 दिनों का जो समूह होता है उससे हम क्या कहते हैं? मंथ। एम लिखा हुआ है तो MONTH, मंथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो ये हमारा 19वां से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी हमारे पैसेज से रिलेटेड रहेंगे। एक छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज को कंप्लीट पढ़ना है और क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि व्हाट हैव द स्टूडेंट अंडरस्टूड, यानी स्टूडेंट है वो क्या समझ गए थे? स्टूडेंट ये समझ गए थे कि जो भी मैम ने बात बताई थी ना, उन सभी पॉइंटों को स्टूडेंट समझ गए थे। देखो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? ये क्वेश्चन था हमारा, ये रहा इस 19वें का आंसर। द स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड अबाउट द एडवाइस ऑफ मैम, यानी मैम की जो एडवाइस थी उन एडवाइस को ये स्टूडेंट है वो समझ गए थे। ठीक है ना। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, व्हाट डू दे प्लेज, व्हाट डू दे प्लेज, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी? तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, देखो दे या वी के इस्तेमाल दे लिखे, दे प्लेज नेवर टू सेव गुटखा एंड टोबाको, यानी वो कभी भी दोबारा गुटखा और टोबाको नहीं चबाएंगे, इसकी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा, शपथ लेना। ओके, उसके बाद में व्हाट इज हार्मफुल टू सेव, व्हाट इज हार्मफुल टू सेव, यानी क्या चबाने से नुकसान होता है? तो गुटखा और टोबाको। ठीक है, ये इस पैसेज के अंदर आया हुआ है, आपको सही ढंग से देख लेना है। उसके बाद में व्हाट डू दे वांट टू टेल द फैमिली मेंबर एंड नेबर, यानी फैमिली मेंबर और नेबर को क्या सूचना देनी चाहिए, क्या समझाना चाहिए? तो देखो इसका आंसर हो जाए वी विल आल्सो टेल द मेंबर ऑफ आवर फैमिली एंड नेबर अबाउट द इवल इफेक्ट ऑफ सेविंग गुटखा एंड स्मोकिंग। ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 20वें का दूसरा। हु इज एडवाइज द स्टूडेंट, स्टूडेंटों को एडवाइस किसने किया था? तो मैम ने किया था, तो वो के स्थान पर ओनली फॉर मैम आ जाएगा, बाकी सेंटेंस है वो सेम टू सेम रहने वाला है। उसके बाद में डू द स्टूडेंट एग्री विथ देयर टीचर्स और व्यूज, यानी जो उस मैम ने जो भी व्यूज दिया था, मतलब बातें बताई थी, उसके लिए स्टूडेंट सहमत थे या नहीं थे? तो हम यहाँ पर लिख देंगे यस, यानी स्टूडेंट थे वो उन बात से सहमत थे। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन दोस्तों है राइटिंग से संबंधित है, जिसमें आपको या तो पत्र लिखना है या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है। तो यहाँ पर आपके ये बताया गया है कि क्या है, शास्त्री नगर जोधपुर में आप रहते हो और आपका नाम ये है, और राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपको फ्रेंड को लिखना है। किसके लिखना है? अटेंड योर बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए उसको इनवाइट करने के लिए लिखना है, या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किसके लिए लिखना है? TC प्राप्त करने के लिए। तो इन दोनों का मैं आंसर आपको एक साथ में बता देता हूँ, और 22वां भी साथ में ले लेते हैं। तो 22वें में ये आपके एक खाली जगह दी हुई होगी, इस खाली जगह में आपको पूर्ति करनी है। जो ये
लॉयन एंड द माउस के ऊपर ये एक स्टोरी रहने वाली है, ठीक है। तो इसको देखते हुए आपको इसके कंप्लीट करना है, और उसके बाद में यदि वो काम नहीं करते हो तो अथवा में क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपको पिक्चर देखकर इस पिक्चर के आधार पर आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो देखो इन सभी के आंसर मैं आपको एक साथ में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा आपके, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये तो रहा आपका जो लेटर है, वो लेटर ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये लेटर है, और यहाँ पर ये आपका रहेगा एप्लीकेशन, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये एप्लीकेशन है, यहाँ तक, ओके। और उसके बाद में आपके क्या था, जो वो खाली जगह देखकर आपको भरनी थी स्टोरी से संबंधित, तो ये आपके उन खाली जगह में आने वाले वर्ड थे, और उस पिक्चर के आधार पर ये आपके 4 सेंटेंस थे। ये 2 लिखे हुए हैं और 2 आपको अपने मन से लिख देने हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा मॉडल पेपर दोस्तों पूरा होता है, और आशा करते हैं ये मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।